बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जीव जब संसार में आया तो वो भगवान से एक वादा करके आया था कि मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मुझे ये मनुष्य शरीर दिया है, मनुष्य चोला दिया है, मैं जाकर आपका भजन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूँगा। पर वो यहाँ आके क्या हो गया, माया नगरी में फंस गया और माया के अंदर इतना उलझ गया कि वो भजन को भूल ही गया। संत महापुरुष फरमाते हैं, हे जीव तू किस काम के लिए आया था और इस किस काम में तू लग गया है, अपने आप को बचा ले। क्यों कि ये जो मनुष्य शरीर है ये तुझे परमानेंट नहीं मिला, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिला, ये बहुत ही कम समय के लिए तुझे मिला है और ये बार बार नहीं मिलने वाला। ये मौका तुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठा ले। क्योंकि संत महापुरुष तो बार बार जीव को एक ही बात फरमाते हैं कि ये अपना जीवन का जो है लक्ष्य, इसको पूरा कर, जो तुझे मिला है भजन के लिए मिला है, भजन कर और अपना जीवन सफल कर। अब देखो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे रोज भजन करना चाहिए, तो तब भी उसका कल्याण हो जाएगा। अब देखो 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अगर 2 घंटे भी भजन कर लिया तो उसका जीवन सफल हो जाता है। 22 घंटे तो उसके सब ऐसे ही चले गए। ऐसे ही जो हमें ये जो शरीर मिला है, मनुष्य चोला मिला है, और इसकी भी देखो बड़ा कम समय है। अब सारा जीवन तो देखो, बचपन तो खेल कूद में चला गया, जवानी जो होती है पढ़ाई में चली गई, फिर पैसा कमाने में, रिश्तेदारों में इधर उधर चला गया, तो बाकी इंसान के पास बचा क्या, कितना थोड़ा सा टाइम बचा। आप कैलकुलेट करके देखो कि संत महापुरुष तो 2 घंटे कहते हैं, तो इतना भी आपके पास टाइम नहीं बचा, इतना टाइम कम है। और ये हमें ये मनुष्य चोले का पूरा पूरा लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भजन करना है। ऐसा ना हो कि हम संसार के अंदर ये जो माया नगरी है इसमें फंस के और इसी चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर दे। अब देखो कि सारी दुनिया जो है सब एक दूसरे को, बस एक दूसरे के पीछे चली जा रही है। उनको ये नहीं पता कि जीवन क्या है। सब एक के पीछे एक के पीछे एक पीछे सब इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि ये संसार के अंदर आया है तो हमें धन कैसे बनाना है। बस धन के चक्कर में और चीज़ों के जो नश्वर चीज़ें हैं इनके पीछे पड़े हुए हैं। और ये सब चीज़ें सबको मालूम है कि ये साथ जाने वाली नहीं है ये चीज़ें, फिर भी उसी चक्कर में ही पड़े हुए हैं। अब किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। अभी देखो एक आपको कथा सुनाता हूँ। एक बार एक कुत्ता था, उसने देखा कि जो बिजली वाले अपना खंबा लेके जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उन्होंने कहीं पे खंबा लगाना था तो खंबा लेके जा रहे हैं। अब उसने ये सोचा कि जहाँ पे ये लगाएंगे वहाँ पर मैं जाके सबसे पहले मैं शू करूँगा। अब वो बड़ा था, क्यों भाई, कुत्ते की जो नेचर है उसने तो अपनी नेचर दिखानी है ना। तो वो कुत्ता जा रहा था, तो कुछ कुत्तों ने देखा कि ये जा रहे हैं, उसके मगर और 2-4 कुत्ते हो गए। अब 2-4 को देखते हुए और 2-4 हो गए। कब एक कुत्ता पूछता, भाई कहाँ जा रहे हो? वो कहता, भैया आगे वाले से पूछ, जहाँ वो जा रहे हैं। फिर करते करते ऐसे सैकड़ों कुत्ते हो गए, हजारों कुत्ते हो गए। अब उनको पता ही नहीं, जिससे पूछे वो कहता आगे वाले से पूछ, आगे वाले से पूछ, मैं तो इनको देख के इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो ऐसे ही देखो कि जब वहाँ पे ये संसार के अंदर भी जो है सब लोग बस एक ही चक्कर में लगे हैं, बस उस चक्कर से जाकर निकलेंगे तो तभी उनका कल्याण होगा। तो उन चक्कर से निकालने के लिए संत महापुरुष ही हैं, उनकी शरण में जाओगे, वही आपको अच्छा रास्ता बताएंगे, अच्छे रास्ते पे लगाएंगे। ऐसा ना हो कि दुनिया के बस इसी चक्कर में हम अपना जीवन को नष्ट कर दें
और बाद में फिर जब हम उस परमात्मा के पास जाएंगे तो हमें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ भजन ही नहीं किया। तो हमारा क्या होगा, गर्दन नीचे हो जाएगी, फिर हमें उसी अपना 84 लाख जोनी में धकेल दिया जाएगा। तो देखो, संत महापुरुष तो हर इंसान के ऊपर कृपा करते हैं, जो उसका लाभ उठा लेते हैं। उन्होंने तो देखो हमारे लिए 5 नियम ही बना दिए हैं। कहते हैं और कुछ नहीं कर सकते तो ये 5 नियमों का ही लाभ उठा लो। 5 नियम क्या है? श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसको विश्वास के साथ आपने ये 5 नियम भी निभा लिए तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो देखो, ये मनुष्य देह बड़ी कम मिली है और बड़े थोड़े समय के लिए मिली है। ये तो ऐसे है लाइफ हमारी, जैसे एक पानी का एक बुलबुला होता है, कब आया और कब चला गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि हमने मकान तो बना लिया, मकान की कीमत तो है, वैल्यू है 1 साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल, और इंसान की जो कीमत है कुछ नहीं है, 0 है। और इसकी वैल्यू क्या है? 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। एक श्वास आया है, दूसरा आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब हमें इतना पता है तो हम ये संसार की, दुनिया की चीज़ों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? देखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, आप कमाई करो, आप भजन करो, आपको संसार के भी सब सुख मिलेंगे, संसार का भी धन मिलेगा और परलोक का भी धन मिलेगा। जो देखो अपने धन को मेहनत करके कमाते हैं, उनको पूछो कितनी खुशी होती है, उनके परिवार में कितनी खुशियां रहती हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती। जो चोरी करता है, किसी को लूटता है या हेरा फेरी करता है या रिश्वतें लेता है, तो उसको देखो 24 घंटे टेंशन ही रहती है। उसको हर वक्त वो भजन क्या करेगा, उसका भजन की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि उसको तो अपने यही परेशानी रहती है कि मैंने उससे हेरा फेरी करके पैसा लाया हूँ, मैंने उसको लूट के लाया हूँ, मैंने रिश्वतें ली हैं, मैंने उसको, वो उसी चक्कर में ही उसका जीवन बीतता जा रहा है। तो उसका तो ध्यान जाता ही नहीं। अब जब गवर्नमेंट को पता लग जाता है तो गवर्नमेंट ले जाती है। तो फिर जो हम जैसा कर्म करेंगे उसका जो फल तो है हमें ही भोगना पड़ेगा। ना हमारे परिवार वाले भोगेंगे, ना कोई और भोगेगा। जिसने जो जैसा कर्म करता है वो फल उसी को ही भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑनेस्टी से, अपने मेहनत करके जितना धन कमाएं, उसी में हमें सबर संतोष होना चाहिए और उसी का हमें आनंद लेके अपना जीवन का आनंद लें। क्योंकि ये जो शरीर मिला है, ये शरीर तब तक आप भजन कर सकते हो जब तक ये तंदुरुस्त है। अगर ये बीमार हो गया, इसको कोई बीमारी लग गई शरीर को, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप भजन नहीं कर सकते। क्योंकि भजन, आपको तो शारीरिक दुख से ही परेशानी रहेगी, तो आप भजन कहाँ से करेंगे? तो ये जो भी टाइम आपके पास है, जो बीत गया उसको भूल जाओ। अब आगे जो भी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और संत महापुरुषों के हुक्म में चलो, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करो। जो संत महापुरुष की शरण में जाते हैं उनका वो रास्ता बताते हैं, वो हमें युक्ति बताते हैं, वो हमें नाम देते हैं। जो नाम है ये हमारा एक कवच है, ये हमें सारी सुरक्षा प्रदान करता है। नाम, जितना ज़्यादा नाम जपते हैं उतना हमारे पास संसारिक धन ज़्यादा आता है, और जितना ज़्यादा नाम जपने से हमें परलोक का धन भी आता है। क्योंकि यहाँ का धन तो हमने यहीं छोड़ के चले जाना है। चाहे हमारी प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे पास धन हो, चाहे हमारा परिवार हो, या संसारिक कोई भी जो सुविधा है, ये सब की सब यहीं छोड़ के कब किस वक़्त ये किसी को भी मालूम नहीं है कि कब सब कुछ छोड़ के चले जाना है। तो ऐसा ना हो कि हम खाली हाथ जाएं। हमें अपने साथ भी धन चाहिए, जो कि हमें वहाँ पे भी हमें खुशियाँ मिले, सुरखुरु रहें। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो संत महापुरुषों ने नाम दिया है, हमें नाम जप के अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करना है। जो ये मनुष्य देह मिली है, इसमें जितना भी टाइम हमारे पास है, इस टाइम को, बड़ा कीमती टाइम है, इसको ख़राब ना किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा
नाम जपने का कोई वक़्त नहीं है। ये तो आप उठते बैठते चलते फिरते हर वक़्त नाम जप सकते हो। आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस करते रहो, आप कहीं शादी पे गए हो तो शादी का आनंद लेते रहो। आपका जो संसारिक चीज़ों में प्रेम नहीं होना चाहिए, वह इनका आप इंजॉय करो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ध्यान है हर वक्त उस परमात्मा में रहे। और ये सोच के चलो कि हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतने सांसारिक सुख भी ज़्यादा मिलेंगे और परलोक के सुख भी मिलेंगे, और हमारे मनुष्य जन्म का जो है वो भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा और 84 लाख योनि से बच के हम उस आनंद धाम में चले जाएंगे जहाँ पर हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।